स्वागत है आओ इश्क के शहर में। इश्क से बोझिल गली मोहल्लों में, वो समोसों की प्लेटें, टाइम पास प्याली, रेंगती गाड़ियां इश्क में अलसम, बालों से निहारती गुजरे वक्त की रोशनाई। इसीलिए तो रह रह कर होती गुल बिजली यहां, कि चांद भी कर पाए अपनी दो बात। वो बात कि इश्क भी हसीन होता है, पर अपने पीछे एक गहरा जख्म छोड़ जाता है जनाब। स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक। पहले हमने ग्रेवी में थोड़ा सा नमक डाला था। आधा चम्मच डाल देंगे चीनी। ये ऑप्शनल है, लेकिन क्योंकि इन पनीर में थोड़ी सी चीनी का टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं डाल रही हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ही परफेक्ट है। अब इसे पकने दीजिए जब तक इसमें ऑयल फिर से ना छोड़ दें। पूरा मसाला सूख जाए और पक जाए। कभी कभी ख्याल आता है, होती अगर मोहब्बत की रेसिपी, स्नेह के तड़के में गम का छौंका, अनजान अजनबी शोरबे में हुस्न का नून। पर क्या करे, कहीं छटाक से ज्यादा, कहीं चमचे से कम, हमसे तो हर बार जायका बिगड़ जाता गुम। मैडम, ने खाना बना के नहीं? हाँ, कितना टाइम हो गया है? ये तेरी इंटरनेट की नौटंकी फिर से चल रही है? हाँ, खाना बना फटाफट। ये क्या है? नहीं, कुछ नहीं। क्या ये? हाँ? कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कर होती रेसिपी मोहब्बत की, इतना घटिया, मतलब इतना इतना घटिया सोचती है तू? मतलब क्या क्या समझती है अपने आप को? महादेवी और माँ है, अमृता प्रीतम है। अरे ढंग का खाना तो बनता है नहीं तुझसे, और चलिए ये मोहब्बत की रेसिपी बनाने। खाना बना फटाफट। मेरा कभी भी कुछ भी आज तक आपको अच्छा लगा है? अरे एडिटर साहब, आप वहां कहाँ दूर खड़े हुए हैं? इस चिंगारी के पीछे तो पूरी मेहनत आप ही की है। आइए आइए, जोरदार तालियां अतुल जी के लिए। कहते हैं चिंगारी को आग में बदलते देर नहीं लगती। मुझे तो डर है कहीं हमारी ये चिंगारी दुनिया की पहली ऐसी मैगजीन ना बन जाए जिसकी आग जब फैले तो उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ जाए। थैंक यू सो मच। टुडे इज माय लकीएस्ट डे। आज आपके साथ सेल्फी और आप ही के मुंह से आपकी कविता भी। माय गॉड, देखिए ना, मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं। गूज़बम्स? मेरी कविता का असर बाहों तक ही है, वहाँ दिल तक नहीं है। सर आप भी ना बहुत नॉटी हैं, फोन पे भी नहीं छोड़ते। सर प्लीज मेरी पोइट्री भी इम्प्रूव करवा दीजिए ना। हाँ हाँ कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे, पर उससे पहले हमें आपकी जांच करनी होगी। जी? मतलब दिल, दिमाग और जज्बात तो आपके पास में है ही, पर क्या रस भी है? क्योंकि जिसमें रस नहीं वो कभी नहीं। आओ मैं आपको सिखाता हूँ। मिसेस मिश्रा,
आप यहाँ? हाँ, वो लोगों के बीच मुझे घुटन हो रही थी। वो क्या है ना, कभी या तो बोलता है या तो घोटता है। चला। कंग्रेचुलेशंस। अपने उज्जैन से हिंदी की मैगजीन, बड़ी बात है। बड़ी बात तो ये है कि मैंने शादी नहीं की। जी? अरे जर्नलिज्म से कर ली ना। दैनिक संगमान में काम करता था, वहीं पहली नजर में प्यार हो गया। जर्नलिज्म से तभी समझ गया था अपनी जिंदगी तो छापने और लिखने में सही गुजरेगी। इसीलिए चिंगारी। करेक्ट। अभी तो चिंगारी और मुझे मिलके बहुत सारे बच्चे पैदा करने। बच्चे? जी, बच्चे। वैसे आपकी कोई सीक्रेट डायरी या नोटबुक तो होगी? नहीं, नहीं तो। मेरा मतलब आप जैसी हाउसवाइफ सबसे चुपके कुछ ना कुछ लिखती रहती है। लेख, कहानी, कविता, हॉबी के लिए। चिंगारी उनके लिए। गुमनाम लोगों की रचनाएं छपेंगी चिंगारी में। हेलो, क्या हो? कुछ नहीं। वैसे आपके मिशन में फायर तो है, पर अपनी सिगरेट में भी चिंगारी लगा दीजिए। वो क्या है ना, जर्नलिस्ट हूं, जब बातों की सुतली में आग लगती है तो फट पड़ता हूँ। वैसे सुतली में आग नहीं, चिंगारी। सच को आराम से बैठिएगा, बंदे से मारिए। मिसेस मिश्रा, आपने की उनके साथ? नहीं, साकेत जी हमें पहले ही बताए थे। उनको किसी जरूरी काम से जाना था तो चले गए। चलिए कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूं आपको कहीं? नहीं, मैं ऑटो ले लूंगी। अरे अपने पास भी प्राइवेट ऑटो है, वो भी 2 पहियों वाली। चलिए आपका किराया बचाते हैं। चले? तो फिर किसी कैफे में चलते हैं। कैफे? आई एम सॉरी, आप बिजी होंगे और वैसे भी आप चिंगारी के एडिटर हैं तो वैसे अड्डेबाजी चाय से जपती, कॉफी से नहीं। चलिए। बस यही। मेरा घर बस ये पास में है। मैं चली जाऊंगी। चाय और चैट के लिए थैंक्स। थैंक्स फॉर द कंपनी मिसेस मिश्रा। मेरा एक नाम भी है। सॉरी माय बैड। अब बता भी दो, नाम है क्या आपका? पूर्वी। नाइस टू मीट यू पूर्वी। साकेत जी, आप प्यार भी ना बहुत ही रस के साथ करते हैं। कहा था ना मैंने, जिसमें रस नहीं वो कभी नहीं। सभी नए लेखकों के लिए खुशखबरी। कहानी, लेख, कविता जो कोई भी लिखता हो हमें लिख भेजे।
चिंगारी में सब छपेगा। कोई हो तो खबर करो प्लीज। एक भारतीय बीवी की शरारतें। पड़ोसन। वो कमरा नहीं, सपनों का आशियाना लग रहा था। मंद रोशनी में पर्दे झूम रहे थे। चाल में मदहोश हया थी। मुकराते हुए जब उसने कमरे में कदम रखा, मेरी खुशबू मानो उसके होश उड़ा गई। उसे लगा कोई परफ्यूम लगाया है मैंने। ये कोई इत्र परफ्यूम नहीं, मेरी बेड़ियों के टूटने का एहसास था। मेरे अंदर उमड़ती आवारगी गुस्ताख हो रही थी। मेरे बदन पे उसका स्पर्श लगा, कुछ जल्दी में है वो। तभी तो कमीज के सारे बटन गलत सुराखों में फंसे पड़े थे। शायद मालूम था उसे मैं उन्हें आजाद कर दूंगी, और वो खो गया। Are you sure? अगर तुमको इस अंदाज से कोई एतराज नहीं तो। नहीं, बस थोड़ा अश्लील है। नहीं, उत्तेजक। कोई देसी इंडियन बहू ऐसा लिखे सूट नहीं करता ना। नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मेरा मतलब कोई औरत हिंदी में ऐसा कुछ लिखे, ये चलन में नहीं है ना। हाँ, ऐसा लिखने का चलन तो सिर्फ मर्दों में ही है ना। वो भी सिर्फ अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखते हैं। औरतों के फीलिंग्स का तो, इसीलिए मैंने सोचा अपनी लगाम अपने हाथ ले लेती हूँ। और वैसे भी कौन जानेगा ये किसने लिखा है। मतलब ये कहानियां एक अनजान गुमनाम औरत ने लिखी है। लोग अब उस औरत को इसी नाम से जानेंगे। शरारत पाई।
मैम, अब दरवाजा खोल भी दो। गुड न्यूज है, चिंगारी की सेल्स 5 लाख क्रॉस कर चुकी है। मुंह मीठा तो करिए। पूरी मैम, ये सब ये सब कब से? 10 साल, शायद ज्यादा ही। मालूम ही नहीं पड़ा कब प्यार मार में तब्दील हो गया। जिल्लत और कैद वक्त का एहसास नहीं होने देता अब्दुल। और मेरी बेशर्मी तो देखो, इतना कुछ होने के बाद भी मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे प्यार करेंगे। वो प्यार जैसा एक मर्द औरत को करता है, जैसा एक औरत मर्द से चाहती है, वो एहसास, वो मधोशी। घिनौना मजाक बन के रहेगी मेरी जिंदगी। गर्मा गर्म उत्तेजक कहानियां लिखने वाली मशहूर राइटर, जिंदगी में प्यार कम, मार ज्यादा आई है। सॉरी। अतुल, सॉरी, मेरा मतलब सुनो, उसके आने का वक्त हो गया। अब मुझे जाना ही होगा। और हाँ, थैंक्स। थैंक्स? थैंक्स किस लिए? प्यार मोहब्बत क्या है मैं भूल ही चुकी थी। उसे याद दिलाने के लिए थैंक्स। ए, ये बत्तीसी को दिखा रही है? चल, खाना लगा, भूख लगी है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगवाती हूँ। जा, लगा जल्दी।
ये कहानी है उस औरत की जिसने खुशी चुनी, दर्द को किनारा कर दिया। अभी अभी यकीन हो चला है कि होती है मोहब्बत की रेसिपी। स्नेह के तड़के में गम का झोंका, अनजान अजनबी शोरबे में हुस्न का नून, एक छटाक, एक चमचा मोहब्बत का मदहोश जायका।